हेलो गाइस, माई सेल्फ 17ES27। इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम सेंसर को इंट्रो करेंगे कि सेंसर्स क्या चीज़ होती है। सो लेट्स स्टार्ट। ओवरव्यू ऑफ द प्रेजेंटेशन। सेंसर्स क्या चीज़ होती है। कॉमनली डिटेक्टेबल फिनोमिना। सेंसर्स के कॉमनली डिटेक्टेबल फिनोमिना क्या चीज़ है। फिजिकल प्रिंसिपल्स कि हाउ सेंसर वर्क। नीड फॉर सेंसर्स, सेंसर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। चूजिंग अ सेंसर, सेंसर को हम कैसे चूज़ करें। एंड सम एग्जांपल्स। सेंसर्स, सबसे पहले हम देखते हैं सेंसर क्या चीज़ होती है। एन अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के मुताबिक अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स अ यूजुअल आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफाइड मेरेंट, यानी कोई ऐसा डिवाइस जो किसी स्पेसिफाइड मेरेंट के रिस्पॉन्स में कोई आउटपुट आपको देता हो तो उसको हम सेंसर्स कहते हैं। यानी यहाँ देख सकते हैं कि एक सेंसर्स गिवन है जिस पर कोई इनपुट सिग्नल आ रहा है। इसको सेंस डिटेक्ट करके सेंसर कोई ना कोई आउटपुट सिग्नल जनरेट कर रहा है। सो अ सेंसर्स acquires a physical quantity and converts it into a signal suitable for processing. For example, optical, electrical and mechanical. सो पता ये चला कि सेंसर्स को कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है जिसको वो किसी दूसरे सुइटेबल सिग्नल की फॉर्म में चेंज कर सके, कन्वर्ट कर सके, जो कि आगे जो हमारे प्रोसेसिंग के लिए जो हमारी डिवाइसेस की प्रोसेसिंग है उसको ज़रूरत पड़ती है। लाइक माइक्रोफोन जो है वो ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है, जो कि बेसिकली एक सेंसर है जिसका काम क्या है, वो उस ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में इस तरह मतलब चेंज कर रहा होता है कि वो सर्किट के अंदर मूव कर सके, कि आगे ट्रांसमिट हो सके उस चीज़ को। Nowadays, common sensors convert measurement of physical phenomena into an electrical signal. आज के दौर में जो कॉमन सेंसर होता है वो फिजिकल जो फिनोमिना है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है जनरली तौर पे। जैसे कि अभी हमने डिस्कस की माइक्रोफोन हो गया, इसी तरह थर्मोमीटर हो गई, गैल्वेनोमीटर, ये सारी चीज़ें सेंसर्स ही हैं जो फिजिकल फिनोमिना वगैरह को इलेक्ट्रिकल के अंदर आपको सिग्नल की फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर रहा होता है ये चीज़ें। एक्टिव एलिमेंट ऑफ ए सेंसर इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। किसी भी एक्टिव यानी सेंसर के एक्टिव एलिमेंट को हम ट्रांसड्यूसर कह सकते हैं। कैसे? अच्छा, ट्रांसड्यूसर होता क्या चीज़ है? तो अ डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, एक ऐसा डिवाइस जो एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी फॉर्म में चेंज करता हो उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं सिंपली। अगर हम सेंसर्स अगर हम इसी सेंसर्स और एक्टिवेटर को डिफाइन करना चाहें इसी सिंपल तौर पे, तो उसका डिफिनेशन कुछ इस तरह होगा। जब हम कोई भी इनपुट उस ट्रांसड्यूसर के ऊपर कोई भी इनपुट आप फिजिकल क्वांटिटी रखते हो और वो कोई आपको इलेक्ट्रिकली आउटपुट कोई भी सिग्नल दे या कोई भी आउटपुट दे तो उसको हम सेंसर कहेंगे। जब हम कोई भी इनपुट इलेक्ट्रिकल रखते हैं और फिजिकल क्वांटिटी वो आउटपुट के तौर पे दें तो उसको हम एक्टिवेटर कहते हैं। पता ये चला कि ये सेंसर और एक्टिवेटर जो है आपस में उलट है यानी अपोजिट हैं। तो सेंसर्स यानी फिजिकल पैरामीटर्स को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में चेंज करता है। लाइक एक माइक्रोफोन के एग्जांपल अगर हम दें तो जो फिजिकल क्वांटिटी एक साउंड होता है उसको इलेक्ट्रिकल आउटपुट के तौर पे वो चेंज कर रहा होता है। एक्ट्यूएटर्स इलेक्ट्रिकल इनपुट लेता है और आउटपुट में आपको फिजिकल आउटपुट दे रहा होता है। लाइक इलेक्ट्रिक मशीन्स वगैरह, वो इलेक्ट्रिकल इनपुट लेता है जबकि मैकेनिकल उसकी फिजिकल आउटपुट जो है मैकेनिकल के फॉर्म में या दूसरी चीज़ों के फॉर्म में वो चीज़ आपको आउटपुट दे रहा होता है। अच्छा, कॉमनली डिटेक्टेबल फिनोमिना, इसके कॉमनली जो डिटेक्टेबल फिनोमिना वगैरह है वो क्या चीज़ है। तो सेंसर्स की डिटेक्ट कर सकता है बायोलॉजिकल चीज़ों को, केमिकल चीज़ों को, इलेक्ट्रिक
चीज़ों को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ों को, हीट को, टेम्परेचर को, मैग्नेट को, मैग्नेटिक मैकेनिकल मोशंस को, जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं, इन सबको सेंसर्स डिटेक्ट कर सकता है। ऑप्टिकल थिंग्स को, रेडिएक्टिविटी को, इन चीज़ों को आमतौर पर कोई भी सेंसर इसको डिटेक्ट कर सकता है, इसके रिस्पेक्टिव इसको डिज़ाइन की होती है। कॉमन कन्वर्जन मेथड इसके क्या होंगे किसी भी सेंसर्स के, तो फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो फिज़िकल्स के अंदर हम देखते हैं कि थर्मो इलेक्ट्रिक, थर्मो इलास्टिक, थर्मोमैग्नेटिक, थर्मो ऑप्टिक, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलास्टिक, फोटो मैग्नेटिक। तो ये फोटो इलास्टिक फोटो से इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। इसी तरह इलेक्ट्रो इलास्टिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटो इलेक्ट्रिक, इन चीज़ों में चेंज हो सकती है, कन्वर्जन कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर। इस तरह अगर हम केमिकल की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल ट्रांसपोर्ट, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल वगैरह के अंदर कन्वर्जन हो रही होती है। बायोलॉजिकल अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये दो चीज़ें अगर हो सकती है। इसके बाद अगर कॉमनली मेजर क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये मेजर कर सकता है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, यानी जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो चार्ज को मेजर कर सकते हैं इन क्वांटिटीज़ के ऊपर, करंट को मेजर कर सकते हैं सेंसर। इसी तरह अगर मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड को, एम्पलीट्यूड वगैरह इनके। ऑप्टिकल की अगर बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह को मेजर कर सकते हैं। थर्मल की अगर बात करें तो टेम्परेचर वगैरह, टेम्परेचर, कंडक्टिविटी को ये मेजर कर सकते हैं। मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो पोजीशन, एक्सेलरेशन वगैरह को मेजर कर सकते हैं। बायोलॉजिकल एंड केमिकल की अगर हम बात करते हैं तो फ्लूइड की कंसंट्रेशन, यानी गैस और लिक्विड की इसकी कंसंट्रेशन कितनी है उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर। तो ये सारी चीज़ें उसकी मेजर क्वांटिटीज़ के अंदर आ सकती हैं, यानी कॉमनली ये मेजर कर सकते हैं चीज़ें कोई भी सेंसर। फिज़िकल प्रिंसिपल की अगर हम एग्जांपल दें, उसके कोई मिसाल हो तो ये कुछ फिज़िकल प्रिंसिपल हैं। एम्पेयर्स लॉ, क्यूरी वेसल लॉ, फेराडेज लॉस ऑफ इंडक्शन, फोटो कंडक्टिव इफेक्ट। तो ये भी सेंसर्स की कुछ प्रिंसिपल हैं, फिजिकल प्रिंसिपल जिसे आप बोल सकते हो। जैसे कि अब एम्पेयर्स लॉ क्या बोलता है, करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, जैसे कि गैल्वेनोमीटर, यानी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, उस पर फोर अप्लाई हो रहा होता है, फोर्स। ठीक, जैसे ये गैल्वेनोमीटर इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। इसी तरह अगर फोटो कंडक्टिविटी इफेक्ट की हम बात करते हैं तो लाइट स्ट्राइक्स, जब लाइट स्ट्राइक सर्टेन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल डिक्रीज। यानी जब भी कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर लाइट स्ट्राइक करता है तो उसकी रेजिस्टेंस, उस मटेरियल की रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि फोटो रेजिस्ट हो गया, रेजिस्टर्स हो गए, इसके एग्जांपल्स हो गए। अगर हम किसी सेंसर को चूज़ करना चाहते हैं तो कैसे चूज़ करें, तो उसके ऊपर कुछ पैरामीटर्स आते हैं, यानी उसके ऊपर कुछ कंडीशंस आ जाते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। ये एक इसका देखना पड़ेगा हमें कि सेंसर्स के लिए इकोनॉमिक, उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या चीज़ है, उसके इकोनॉमिक फैक्टर्स और उसके सेंसर की करेक्टरिस्टिक। ये तीन चीज़ें हमें अपने नज़र में रखना पड़ेगा, तब जाके हम इस चीज़ को, एक अच्छे से सेंसर्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर रेंजेस की या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर रेंज, यानी उस सेंसर का टेम्परेचर रेंज कितना है, कौन कौन से टेम्परेचर पे काम करता है, ह्यूमिडिटी इफेक्ट करता है कि नहीं, कोरिजन इफेक्ट कर रहा है, या साइज़ उसकी कितनी होनी चाहिए, ओवर रेंज प्रोटेक्शन है कि, ओवर रेंज प्रोटेक्शन तो उसकी है, ज़रूरत है कि नहीं है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ ईएमएफ इंटरफेरेंस है, को रेडनेस वगैरह, पावर कंजप्शन और सेल्फ टेस्ट कैपेबिलिटी वगैरह। इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, अवेलेबिलिटी इसकी मार्केट के अंदर मौजूद है कि नहीं, लाइफ टाइम इसकी कितनी है वगैरह देखना पड़ेगा। अगर सेंसर्स की कैरेक्टरिस्टिक की यहाँ अगर हम बात करते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, कैसी है इसकी सेंसिटिविटी, रेंज इसका कितना है, स्टेबिलिटी इस सेंसर की कितनी होनी चाहिए, रिपीटेबिलिटी है कि नहीं, लिनियरिटी कैसी है इसकी, एरर इसके अंदर कितना एरर रख सकता है,
रिस्पॉन्स टाइम इसका कितना है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसकी कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम किसी भी सेंसर को चूज़ करने से पहले हम उस सारी चीज़ों को अपने दिमाग में अपने मद्देनज़र रखते हुए, यानी उसको कंक्लूड करते हुए फिर हम चूज़ करेंगे, तब हम एक अच्छे सेंसर्स को चूज़ कर पाएंगे। अच्छा, नीड फॉर सेंसर्स, सेंसर्स की नीड क्यों पड़ती है? तो सेंसर्स आर परवेसिव, यानी सेंसर जो है एक ज़रूरत, एक आम सी एक फैली हुई चीज़ बन गई है आज के दौर में, जो कि कहाँ से, दे आर एम्बेडेड इन आवर बॉडीज़, वो हमारे बॉडीज़ के अंदर एम्बेडेड है। लाइक हम किसी भी चीज़ टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं नेचुरली तौर पे, ये गॉड गिफ्टेड है। बट ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी एम्बेडेड कर दी गई है, एयरप्लेन्स के अंदर, सेलुलर टेलीफोन्स के अंदर, रेडियोज़ के अंदर, केमिकल प्लांट्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड काउंटलेस अदर एप्लीकेशन, और बहुत सारे एप्लीकेशंस के अंदर सेंसर्स को एम्बेडेड कर दी गई है। इवन नेचुरली ह्यूमन बीइंग्स, हम हमारी बॉडीज़ के अंदर खुद सेंसर्स क्या है जी, एम्बेडेड है। क्यों? क्योंकि अगर हम सेंस कर सकते हैं टेम्परेचर को, हम सेंस कर सकते हैं किसी भी ख़तरे को, तो वो सारी चीज़ें एक गॉड गिफ्टेड सेंसर्स हैं, जो कि फिज़िकल फिनोमेना को एक इलेक्ट्रिकल तौर पे आपके नर्व्स को देते हैं, नर्व्स आपके ब्रेन को, तो वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा होता है। इसी तरह विदाउट द यूज़ ऑफ सेंसर, तो हम यूँ कह सकते हैं कि विदाउट द यूज़ ऑफ सेंसर देयर वुड बी नो ऑटोमेशन। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सेंसर्स को इस्तेमाल नहीं करते, उसके यूज़ नहीं करते, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ऑटोमेशन का नाम ही नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेशन सेंसर से ही बन रही होती है। इमेजिन करें हैविंग टू मैनुअली फिल पोलैंड सिपरिंग बोटल्स, यानी जो कोल्ड ड्रिंक बोतल्स बोतल वगैरह हो गई, इसको अगर हम मैन्युअली तौर पे फिल करना स्टार्ट कर दें, तो सोचें कि क्या होगा। यानी हर एक बोतल को आप फिल कर रहे हों, जैसे कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, कोक हो गया, पेप्सी वगैरह, इन सारों को आप मैन्युअली जब फिल करने लगें, तो सोचें क्या हालत होगी। तो ये सारी चीज़ें सेंसर्स कर रहा होता है बेसिकली ऑटोमेशन के अंदर। तो वो सारी चीज़ें एक वर्टिकल कॉलम, जिसे आप कह सकते हैं ऑटोमेशन के अंदर, यानी रीढ़ की हड्डी है सेंसर्स, यानी इसके बगैर कोई भी ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं। तो यहाँ तक मेरा प्रेजेंटेशन था। उम्मीद है कि कुछ आप सेंसर्स के बारे में कुछ आइडिया आप लोगों को बन गया हो। सो थैंक यू।